राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 25 ऑफ क्रैक MPPSC स्टडी व्लॉग। वैसे तो पिछला जो मेरा स्टडी व्लॉग था वो 2 वीक पहले मैंने अपलोड किया था और इस बीच बहुत सारी मेरी पढ़ाई हो गई है, लेकिन थोड़ी हौश पौश थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि थोड़े से टाइम में कैसे पढ़े, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बहुत एनालाइज़ किया कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसा पढ़े। बीच में वो टाइम टेबल वाले भी वीडियोज़ आए और सिलेबस का जो ब्रेकडाउन है किया है मैंने, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है नए सिलेबस का। और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी बहुत दिन हो गए हैं, एक व्लॉग डाला जाए। तो ये मेरा रात को जो मैं पढ़ने बैठी थी ऑलमोस्ट 10:30 बजे तब का व्लॉग है। और अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं कहूँ तो मैं कोई एक यूनिट पकड़ रही हूँ और पहले उसके थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ और रात में उसके प्रीवियस ईयर्स जो पुणेकर की मेरी बुक है ना उससे मैं लगाती हूँ। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली जो पुणेकर की बुक है, मैं पहले इसको एक बार कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इसको यूनिट वाइज कर रही हूँ। तो अभी तो वैसे मैंने यूनिट नंबर ICT का कौन सा है, आई थिंक 7 यूनिट है, नहीं सॉरी 9th यूनिट है ICT का, वो मेरा चल रहा है। तो यहाँ वहाँ से मैंने PDFs और नोट्स डाउनलोड किए हैं, उससे मैं पढ़ रही हूँ और उसके जो प्रीवियस ईयर्स है वो मेरे लगा के हो गए हैं और अब मेरे उसके सिर्फ PDF पढ़ने बचते हैं। तो अब मेरे पास जो मोबाइल है वो एक ही है, आई मीन टैब है मेरे पास, तो उसी से मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो PDF मैं अभी नहीं पढ़ सकती, तो अभी मैंने उठाए हैं MP GK में जितने भी प्रीवियस ईयर्स है ना वो मैं लगा रही हूँ। MP का जितना भी है, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, MP से रिलेटेड मैं सारे प्रीवियस ईयर्स यहाँ लगा रही हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया है पीछे से, ताकि थोड़ा बेसिक, पहले के सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे 2002, 3, 4, 10 तक वगैरह, तो ये बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। तो बस वही MP वाला अभी चल रहा है और देखते हैं कि कितनी जल्दी ये ख़त्म हो सकता है। 2022 तक के, 23 का तो एग्ज़ाम अपन ने दिया ही है। और फिर उसके बाद में जैसे ही ये हो जाता है, साथ साथ मैं ICT का जो मेरे PDF है वो तो पढ़ ही रही हूँ और उसके बाद मैं आऊँगी MP वाले पार्ट पे। तो जितने भी MP के यूनिट्स हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और हाँ, बीच में ना जो ऑप्टेन मार्क्स है वो हमें पता चले हैं, MPPSC ने साइट पे डाला हुआ है। तो वो आए था, कुछ दिन पहले का है, लेकिन मैंने तब वीडियो नहीं बनाई थी ना, इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं किया। तो ये रहा स्क्रीन पे जितने मुझे मार्क्स मिले हैं वो। और मैंने एक्चुअली पेपर 1 में जब आप लोगों से बोला था कि मेरे आंसर की के हिसाब से हो गए, या जो भी पहले आयोग की और कोचिंग वालों के आंसर कीज़ अलग अलग आई थी, उसके हिसाब से मेरे 51 सही हो रहे थे। लेकिन पता नहीं, शायद मुझे क्वेश्चन पेपर मैंने गलत मार्क किया या सही मार्क किया, मेरे 52 सही है पेपर नंबर 1 में। और पेपर नंबर 2 में जितना मैंने सोचा था 84 मेरे सही थे, तो 168 मुझे उसके मिले हैं बराबर। तो अब बात यहाँ आती है कि जो कट ऑफ और मेरे जो मार्क्स है उसके बीच में जो गैप है वो मुझे कैसे फुलफ़िल करना है, उसकी बात आती है। तो यहाँ मेरे टोटल हो रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए टोटल ही करते हैं, जिनको नहीं पता है, जो नए स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ, मैं मेनली फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और उसके लिए कट ऑफ पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, दोनों को मिला के लिया जाता है। तो यहाँ मेरे टोटल हो रहे हैं 272 और कट ऑफ गया था 344। तो मैं 344 नहीं पकड़ के चलती, मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मुझे 360 लाना है, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 एग्ज़ाम्स में देखा कि 360 तक भी कट ऑफ गया है। तो मुझे अगर 360 में मान रही हूँ तो 272 से 360 का दूरी मुझे तय करनी है। दैट इज़ मुझे 88 मार्क्स और चाहिए। 88 मार्क्स मतलब 44 और क्वेश्चंस। तो अब मुझे मेनली तो ऐसा है कि 4-5 या 8 एक क्वेश्चन मुझे पेपर 2 में बढ़ाने पड़ेंगे और बाकी सारे के सारे, इवन मैं ये मान के चलती हूँ कि 40 मुझे क्वेश्चंस और पेपर 1 में बढ़ाने हैं। लगता तो ये बहुत ज़्यादा है कि 40 क्वेश्चन में कैसे बढ़ाऊँगी, इधर मैं 90 पे कैसे लेके जाऊँगी पेपर 2 में। लेकिन मैं खुद को ये समझा के मोटिवेट करती हूँ कि अगर 20-30% की पढ़ाई में मेरा इतना पेपर 1 में 104 मुझे नंबर आ सकते हैं, तो जब मैं पूरी प्रिपेयर्ड रहूँगी, मेरा रिवीजन हो चुका होगा, मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई होगी,
तब मुझे डेफ़िनेटली जो कट ऑफ है वो क्लियर करना ही है। ये मैं खुद से बोल बोल के खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कुछ पॉइंट जो है वो अपने अंदर खोजिए, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप मोटिवेटेड फील करते होंगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी ही है। वही चीज़ खोजिए अपने अंदर और बस खुद को दिन में 10 बार वही अपना एम याद दिलाते रहिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए। क्योंकि आपके चाहे फ्रेंड्स हो, 3-4 लोगों का ही ग्रुप क्यों ना हो, या आप टेलीग्राम पे इतने सारे लोग हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन रहते हैं, लेकिन कोई भी आपको इतना मोटिवेट नहीं कर सकता जितना आप खुद हो सकते हैं। और YouTube पे तो मोटिवेशनल वीडियोस बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि वो मतलब देख सकते हो, ऐसा नहीं है। कब जब ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाओ तो देख लेना, लेकिन ऐसा टाइम वेस्ट के हिसाब से मत उसको देखना। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इस पॉइंट पे मैं खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकता हूँ, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आधे घंटे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और YouTube से याद आया कि मुझे एक बहुत ही अच्छा चैनल मिला है, क्रैक एग्ज़ाम करके, जिस पे डेली के करंट अफेयर्स डालते हैं वो सर। और मतलब क्या इंसान है। मतलब मैंने ऐसे करंट अफेयर के वीडियो होंगे और भी, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो, बहुत ही अच्छे तरीके से वो जितनी भी डेली के क्वेश्चंस हैं वो निकालते हैं। उसके साथ साथ जो भी आजू बाजू की न्यूज़ है या उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या किसी देश का हो गया, कोई स्टेट हो गई, तो उससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो आज की न्यूज़ है उसी के बारे में है, सारी चीज़ें बताते हैं। तो अगर आपका कोई एक फिक्स सोर्स नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने का, तो ज़रूर वो चैनल एक बार विज़िट करो, बहुत ही अच्छा है। करंट अफेयर्स में होता क्या है कि डेली फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने 5 दिन फॉलो किया, छठे दिन आपको कुछ ऐसा काम आ गया जो आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, या नहीं जमा देखना, होता है ना कभी कभी, तो उसको ना फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस चैनल पे ना रिवीजन के भी वीडियोस डाले हैं वो सर ने, वीकली भी डाले हैं, मंथली भी डाले हैं। तो अगर हो सकता है किसी एक दिन का आपसे मिस हो जाए, तो वो आपका वीकली में कवर हो जाएगा। अगर किसी वीक का मिस हो जाता है तो वो मंथली वाले में कवर हो जाएगा। और आपको अगर एक एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस पता है, तो आप ज़रूर या तो मंथली करोगे या तो वीकली करोगे। और जिनके पास टाइम है उनको तो डेली करना ही चाहिए। तो एक बार ज़रूर वो चैनल विज़िट करना, क्रैक एग्ज़ाम। मैं नाम भी यहाँ ऊपर डाल दूँगी। बहुत ही प्यारा चैनल है और बहुत ही अच्छे सर है। हाँ, एक एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस जो मैं बोल रही थी ना, तो एक्चुअली हुआ क्या था, पेपर 1 का जब मेरे 51 बन रहे थे और मैंने ये देखा कि 1-2 महीने की अगर मेरी पढ़ाई एक्स्ट्रा होती तो मेरे और कितने क्वेश्चंस बन सकते थे, तो वो 36 आ रहे थे। अब मुझे मिले हैं 104 नंबर पेपर 1 में, और अगर 36 में और करती, ठीक है, दैट मीन्स मुझे 72 नंबर और मिलते, तो भी मेरे टोटल 176 ही हो रहे हैं, जो कि कट ऑफ से कम है। तो मुझे वही लग रहा था कि अरे यार, अगर मेरा पढ़ के भी मुझे 36 ही बनते तो भी मेरा शायद कट ऑफ नहीं क्लियर होता, और वो भी कितने 2-4 क्वेश्चन से। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जगह निकलती है कम और कट ऑफ जाता है हाई। एक एक क्वेश्चन से पीछे रह जाते हैं, नहीं क्लियर होता आपका प्रीलिम्स। जो मैंने पिछले व्लॉग्स में एक स्टडी विथ प्राची परिहार का चैनल आपसे शेयर किया था, उनका 4 बार से प्रीलिम्स निकला हुआ है, 4 या 5 बार से, और इस बार का उनका 2 क्वेश्चन से ही रह गया। तो सोचिए कितना बुरा लगता होगा कि इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और डायरेक्ट अभी 2 क्वेश्चन के ही कारण वो चीज़ अगले साल पे चली गई। अब उनको अगले साल के लिए करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कोशिश करो कि अपने साथ ये नहीं होना चाहिए। एक ही बार करना है और बस इसको अच्छे से निकालना ही निकालना है। और मार्जिन ऐसे ही रखो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पेपर देने के बाद कि मेरा निकलेगा कि नहीं। ये किन लोगों के साथ होता है, जैसे कट ऑफ अगर 80 का गया है, I mean 80 क्वेश्चंस का, तो जिनके 75 से 83 वगैरह के बीच के जो है ना
जिन्होंने सही किए हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि अरे यार मेरा होगा कि नहीं। जिनके 70 ही सही है उनको तो पता है कि भाई इतना कम कट ऑफ नहीं जाता तो हमारा नहीं होगा। जिनका 81 82 गया है उनको भी कन्फ्यूजन होगा कि कहीं 1-2 नंबर से ना छूट जाए। तो आप हमेशा कोशिश करो कि इतनी ज़ोरदार पढ़ाई रहनी चाहिए कि आप 85 क्रॉस करो, ताकि आपको कंफर्म रहे कि भाई मेरा ये वाला निकलने वाला है, मैं अब मेंस के लिए भिड़ जाता हूँ। मेरी अभी फ़िलहाल मानसिकता तो यही है कि मैं ऐसे ही सोच के चलूँ कि प्रीलिम्स मेरा ऐसा जाए कि मुझे घर आके टेंशन ना हो कि मेरा निकलेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे अगले फॉरेस्ट मेंस की भी तैयारी करनी रहेगी। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं 360 के ऊपर ही लाऊँ। इसलिए मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहती थी कि मैं अभी थोड़े व्लॉग्स कम बनाऊंगी, कम शेयर करूंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट रहेगा तो ज़रूर एक छोटा मोटा वीडियो बना के शेयर कर दूंगी, लेकिन ये व्लॉग्स वगैरह थोड़ा अभी मैं कम कर दूंगी क्योंकि टाइम बचा है कम और पढ़ने का बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स का देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं आता था। वो तो अभी वो एक अच्छा चैनल मिल गया, इसलिए थोड़ा सा मैं रिलैक्स तो भी हूँ, लेकिन पढ़ने का बहुत है। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।